आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए एनपीओ चैप्टर से देखिए ये वीडियो मैंने बनाई है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। रिसिप्ट्स और पेमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200, 1200 रुपये स्टिल इन एरियर्स। एरियर होता है आपका आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर 2016 to 17 फॉर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 4,500। डेप्रिसिएशन आपको 10% से फर्नीचर पे चार्ज करना है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो सबसे पहले याद रखें इनकम और एक्सपेंडिचर में अक्रूरल बेसिस होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर करंट ईयर की ही एडजस्टमेंट या करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर इनकम को शो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका बैलेंस है ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही आएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको 60,000 गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एट द एंड का, तो एट द एंड है तो आप उसको ऐड कर लोगे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग आपका स्टार्टिंग का दिया है, बिगिनिंग का, उसे आप लेस कर दोगे तो बैलेंस यहाँ पे आप इसको ऐड करके और लेस करके दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए डोनेशन यहाँ आप शो नहीं करोगे। एंट्रेंस फीस ये आपका रेवेन्यू नेचर है, डोनेशन आपका कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर ही आप लोगे। तो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। तो ये 1100 रुपये आप कहाँ पे ले जाओगे? आपको इनकम मिली है, एंट्रेंस फीस इनकम साइड में आप ये दिखा दोगे। नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। ओल्ड मैगजीन करने से आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू, और रेवेन्यू से आपको क्या मिलेगी? इनकम। तो आप इनकम क्रेडिट साइड में आप इसे शो कर दोगे। ये देखिए सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए सैलरी। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है। पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये सभी आपके रेवेन्यू नेचर है और एक्सपेंस है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में इन्हें डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे। ये देखिए टू सैलरी, टू पोस्टेज, टू रेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। और सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए सपोर्ट मटेरियल का बैलेंस गिवन है आपको 11,500, उसमें साथ के साथ वैल्यू ऑफ सपोर्ट मटेरियल एट द बिगनिंग का और एट द एंड का आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे? तो आप देखिए बिगनिंग का आप यहाँ पे ओपनिंग का ऐड कर दोगे, ठीक है, और क्लोजिंग का वैल्यू आप यहाँ पे लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपके सपोर्टिंग मटेरियल करंट ईयर के निकल आएंगे 10,000। आगे देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस, ये भी आप इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड एक्सपेंस में शो करोगे, ठीक है। फर्नीचर को आप यहाँ नहीं लोगे, लेकिन फर्नीचर के डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर है, तो आप डेबिट में दिखा दोगे, क्लियर। ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस शो किया और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आप यहाँ पे 10%, लेकिन 6 मंथ्स का भी निकालोगे, क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, फर्नीचर आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता है,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरह से आपके 6 महीने हैं, तो 6/12 आप कर लोगे। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन में फर्नीचर आप 6 मंथ्स का निकाल दोगे 10% रेट से। आगे देखते हैं। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट्स आपने 1 अक्टूबर 2017 में लिए हैं, तो 70,000 रुपये पहले तो आपको 10% इंटरेस्ट निकालना होगा, और अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, तो काउंट कर ले कितने महीने बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स आपके बनते हैं, तो 6 महीने का भी आपको यहाँ पे अक्रूरल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपका 3500 रुपये यहाँ पे शो हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है क्रेडिट साइड का, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो जो भी अंतर आएगा, अंतर डिफरेंस, वो सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो सरप्लस को आप यहाँ पे डेबिट में शो कर दोगे। सरप्लस मतलब एक तरह से आपका प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीमियम क्लब एंड इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन में रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का दिया हुआ है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जिनके बेस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखिए क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एज एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आप एनुअल सब्सक्रिप्शन कैसे निकाल लेते हो, जितने मेंबर हैं उनके द्वारा दिए गए अमाउंट को मल्टीपल कर लेना। ठीक है, 25,000 ये आपकी इनकम इनसे मिल जाएगी। ठीक है, और क्या दिया है, 31 मार्च 2021 को सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया है। ठीक है, जिसमें कि पिछले साल के 6,000 इंक्लूड थे, और सैलरी पेड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, और ऑन 1 अप्रैल 2020 क्लब ऑन बिल्डिंग ऑन वैल्यू 2 लाख, फर्नीचर है 20,000, बुक्स 20,000, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स में बोला है हम ऐसे ही चेंजेस शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आप ले लोगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से आपको इनकम मिलती है, तो आप इनकम में दिखा दोगे। ये देखिए सब्सक्रिप्शन ने आप दिखा दिया कि 50 आपके मेंबर्स थे और 500 रुपये सभी ने दिए, तो 25,000 आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। आगे देखिए आपकी सैलरी में एट द एंड की सैलरी आपको 2,000 दी है। एट द एंड आप हमेशा ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, और अगर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो उसे आप क्या करते हो, लेस करते हो। तो ये देखिए बिगिनिंग का आपने 6,000 लेस कर दिया है, जो कि बिगिनिंग का था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल करंट सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। और देखिए बाकी जैसे जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, बुक्स और न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों पे जो आपने खर्चा किया है। ये देखिए जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे खर्चे शो हो जाएंगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर किस तरह से निकाला है। देखिए क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 1 अप्रैल को क्लब ऑन बिल्डिंग, और फर्नीचर भी 20,000 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 20,000 रुपये के फर्नीचर पे 10% का डिस्काउंट, यानी 2,000 सीधा, ये देखिए 2,000 यहाँ पे डिस्काउंट आपको शो हो रहा है। ठीक है, और देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से जो इनकम है वो आपकी इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो इस अगर आप टोटल कर लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो जो डिफरेंस है वो आपका सरप्लस, यानी एक तरह से प्रॉफिट ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनकम एक्सपेंडिचर तैयार है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैपिटल फंड दिखाएंगे। ये कैपिटल फंड कहाँ से आया है, इसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, जहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं बिगनिंग के, वो यहाँ पे आप ले लोगे। जो एसेट्स हैं उन्हें आप यहाँ शो कर लोगे। क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में आपको बुक्स गिवन है 10,000 की, ठीक है, और आपको यहाँ पे बिल्डिंग गिवन है 2 लाख की, फर्नीचर आपको 20,000 का गिवन है, बुक्स आपको 20,000 की गिवन है बिगनिंग में, ठीक है। तो बिगिनिंग की ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बुक्स 20,000 के दिखा दोगे, फर्नीचर 20,000 का और बिल्डिंग 2 लाख का, ठीक है। और कैश देख के हमारे पास कितना है, ये देखिए कैश हमारे पास 7,000 रुपीज़ है। तो यहाँ हम कैश 7,000 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का हमारे पास 6,000 है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगनिंग की भी हमारे पास 6,000 है। ये देखिए बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, और ये देखिए बिगनिंग की आपकी सैलरी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6,000 थी, तो बिगनिंग बैलेंस शीट में इन्हें हम शो कर देंगे। ये देखिए इसके बाद हम सारा टोटल कर लेंगे, और टोटल में से जो डेबिट साइड का यानी लायबिलिटी साइड्स का जो बैलेंस है वो लेस कर देंगे टोटल एसेट से, ठीक है। जो बैलेंस है वो मेरा कैपिटल फंड में आ जाएगा, और इस ओपनिंग बैलेंस शीट के फंड को बैलेंस को आप ले जाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट से ले आए हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सरप्लस आपका इनकम एक्सपेंडिचर से जो 5,000 आया वो यहाँ ऐड कर दोगे। बुक्स यहाँ पे 20,000 की हैं, ठीक है, और आपने 10,000 की और परचेज़ की हैं। ये देखिए 10,000 की आपके पास और बुक्स हैं, ठीक है, तो इन्हें भी आप वहाँ बुक्स में ऐड कर दोगे। बिल्डिंग देखिए आपकी 2 लाख की थी, ठीक है। फर्नीचर 20,000 का था, जिस पर डेप्रीशिएशन आपको 10% लगाना था डिस्काउंट, वो डेप्रीशिएशन लगाना था 10%, तो वो आपने लेस कर दिया। उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए, ओपनिंग में से आप क्लोजिंग लेस करके बैलेंस शो कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह क्लोजिंग में से भी आप क्लोजिंग का बैलेंस लेस कर दें ओपनिंग। ये देखिए आपके पास 25,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जबकि आपको रिसीव कितना हुआ है, आपको रिसीव हुआ है यहाँ पे 25,000, तो 25,000 में से आप 20,000 लेस कर देंगे, तो 5,000 का बैलेंस क्लोजिंग का आप शो करोगे, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस ये देखिए 5,000 ये आप लेस कर दोगे, ठीक है। 6,000 आपका गिवन है। कैश बैलेंस देखिए 4,000 आपको दिया हुआ है, तो 4,000 कैश बैलेंस यहाँ शो कर दोगे, टोटल कर लोगे, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़। सैलरी आउटस्टैंडिंग आप 2,000 रुपये ले लोगे। ये देखिए